हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हम लोग ने 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज सेट 2 का है। सेट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल सर्विस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है या राज्य में? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में। हाल ही में प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विस। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से सीमा सड़क संगठन BRO में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा के लिए कौन सा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 100% जैविक घोषित किया गया है कौन है? लक्षद्वीप। 100% जैविक घोषित किया गया है लक्षद्वीप को। कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? गुजरात का पशु व्यापार पर्व कौन है? गोथा मेला गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। नेक्स्ट है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की सापेक्ष मूल्य में कार्यस्थान अपेक्षा की जाती है तो कमी, सुलभ मुद्रा। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है जिसमें कई धामे मंदिर है? पाकिस्तान। पूछा कटास राज्य मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर हमारा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद यानी कि जिसका नाम है मुर्शिदाबाद शहर बनाया है? तो अकबर। मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद भी कहा जाता है। कौन शहर बसाया है? अकबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गैस नामक इकाई की मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण। गॉस किसका मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यक्रम से उच्चतम न्यायालय के सक्षम याचिका दायर करने का आधारित देता है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहते हैं? हैंग। क्या कहते हैं? हैंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं है? तो वासुदेव है, वासिक है और हुविस्क है, नहपान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? तमिलनाडु। पूछेगा पंबन द्वीप कहाँ है? तो तमिलनाडु में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1955। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1955 में। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। ऋषिकुल्प नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ऋषिकुल्प नदी तो ओडिशा। ऋषिकुल्प नदी ओडिशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिज़ाइन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर कितना है? 1.6 वाट प्रति ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला बन गई है? साक्षी मलिक। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साक्षी मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लॉन टेनिस। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लॉन टेनिस। निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है? अरविंद अडिगा। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? उबंटू कैनोनिकल ली द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है।
नेक्स्ट 26 नंबर पे चलते हैं। कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने से होता है? तो जीका बुखार। पूछेगा एडीज मच्छर से कौन से होता है? तो जीका बुखार। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय 7 वंदन कार्यक्रम में से किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना। 7 वंदनम कार्यक्रम नौसेना, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं, जिसको बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय। कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? दाने के पकने के समय वर्षा। दाने के समय पकने पे वर्षा। क्या क्या नुकसान नहीं पहुंचाया? गर्म और आर्द्र जलवायु उनको चाहिए, कॉफ़ी को गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। दोमट मिट्टी जिससे ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, ये भी ठीक है। कॉफ़ी के लिए औसतन वर्षा कितनी होती है? 150 से 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 30 नंबर है किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? 65वां। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 65वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। FPI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, ये रहा। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना गया है? तो प्रचंडगढ़ किला। कौन सा किला है? प्रचंडगढ़ किला। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच बादशाही की संधि कब हुई थी? 1802। बादशाही की संधि 1802। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी के तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षण के लिए संरक्षण क्या है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत। तेग बोची मठ किस देश या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल। तेग बोची मठ नेपाल। तेग बोची मठ नेपाल। नेक्स्ट 36 है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला? तो धौलावीरा। पूछेगा 10 बड़े आकार वाले चिन्हों का एक शिलालेख मिला है वो धौलावीरा से। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। वॉकिंग विद कॉमरेड्स अरुंधति रॉय। 38 नंबर क्वेश्चन है यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक तो m कक्षा के लिए n बराबर कितना होगा? 3। m बराबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी, तुर्की के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के लिए प्रख्यात विद्वान थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। 40 नंबर क्वेश्चन है सेलेवियर ऑफ द ऑरेडेस आर्ट्स एंड ड्रेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? शिवाजी गणेश। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचना में से एक है? तो केसरी। पूछेगा बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पत्रिका है? तो केसरी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी। 42 भारतीय क्रिकेट ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध अपने चोटिल जबरे पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया है? अनिल कुंबले। ओडिशा के गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1435। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो छोलिया। कौन सी युद्ध है? तो छोलिया। इसमें तलवार लेके लोग नृत्य करते हैं छोलिया में। हड़प्पा स्थल पर खाली स्थान में हल रेखाओं के निशान खोजेगा कालीबंगा। पूछेगा हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष समिति का गठन किया गया? 1928 में। 47 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया गया? अनुच्छेद 155। राज्यपाल के
राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है तो URL नहीं है। कौन कौन सी सेवा है? ESC है, RTGS है, NEFT निफ्ट बोल दो इसको। नेक्स्ट 49 है, किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। चक्रवात अफगान भारत में कब आया था? 2020 मई 2020 में। पूछेगा भारत में अफगान चक्रवात कब आया था? मई 2020। 51 है, कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो भरहुत नहीं है। धामेक उत्तर प्रदेश, चौखंडी उत्तर प्रदेश, रामभट उत्तर प्रदेश। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। माथेरान हिल स्टेशन महाराष्ट्र। नेक्स्ट 53 है, कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? जई। सोयाबीन, तिल, मूंगफली ये सब आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिपारित हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर के निकट स्थित है? हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? बलूचिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर है, उदाईन और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं खालिस्तान में स्थित है? उड़ीसा। उदाई और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत को 17? अस्पृश्यता का अंत 17। वही पूछेगा उपाधि का अंत तो 18। उपाधि का अंत 18। नेक्स्ट है 59, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल होता है वेग। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए होता है वेग। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ। गंगा नदी के मार्ग पर नहीं स्थित है? लखनऊ। कौन कौन सा है? कानपुर, पटना, प्रयागराज ये सब है। 61 नंबर, एक्शन एट ए डिस्टेंस गुरुत्वाकर्षण बल का है। एक्शन एट अ डिस्टेंस गुरुत्वाकर्षण बल। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता। नेक्स्ट 64 है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होती है? 0.01 हर्ट्ज। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग से बनाया गया। बोकारो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ यानी कि रूस। बोकारो की स्थापना सोवियत संघ, रूस। आगे 66 नंबर, कौन सा बैराग या बांध भारत और बांग्लादेश की सीमा के नज़दीक है? फरक्का। फरक्का बांध किसके नज़दीक है? भारत और बांग्लादेश के नज़दीक है। फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश के बीच। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता 11वीं अनुसूची में है। DNA किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? हिटिंग। DNA किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? तो हिटिंग। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंदिरा गांधी पुरस्कार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, 2018 में उद्यम अभिलाषा 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो SIDBI द्वारा। 71 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI किस मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। UDI किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग के कारण कौन प्रभावित होता है? मस्तिष्क। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की घोषणा की है 25 जून को। भारत में इंदिरा गांधी से 1975 में आपातकाल लगा था, तो कब लगा था? तो 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को। कौन सा एसिड यानी कि अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रिक लाइट के रूप में कार्य करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछेगा बैटरी में सीधा कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। पुस्तक द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंदो। लाइफ डिवाइन अरविंदो। लाइफ डिवाइन अरविंदो। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी? नांदेड़ में।
77 वाक्य ग्रास नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया है? भूटान। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस कहाँ स्थित किया गया? भूटान में। कहाँ किया गया? भूटान में। कौन? ऊष्मा का स्थानांतरण करने का तरीका है कन्वेक्शन। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? कन्वेक्शन द्वारा। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा। 18 नंबर है, कौन सा राज्य 2000 में बनने वाला है? उत्तराखंड। 2000 में कौन बना था? उत्तराखंड। 2000 में कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है एक बार। कितनी बार? एक बार। वो भी 42वां संविधान संशोधन किया गया था। किस वर्ष राजकुमार स्लिप ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? सलीम। तो 1605 में। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कोरोमंडल तट में के किनारे स्थित है? तूतीकोरी। कोरोमंडल तट के किनारे कौन स्थित है? तूतीकोरी। मगरमच्छों में खाली स्थान कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मगरमच्छ में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण प्रेम गुरु को बुलाया जाता है लोकनायक। 86 निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में कौन सा देश सही क्रम? कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद अमेरिका, यूएसए, फिर भारत। चीन, अमेरिका, यूएसए, भारत। चीन, अमेरिका, यूएसए, भारत। 87 नंबर है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोगन कमेटी की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रेन ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो लाहौर से पूर्वी बंगाल। लाहौर से पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट 19 नंबर, लोहे की कील कॉपर सल्फेट में घोले डुबाने के बाद कैसी हो जाती है? भूरे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाने कैसा हो जाएगा? भूरा। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो सिरका। किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो सिरका। अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? लंदन सिद्धांत। अतिचालकता का कौन सा सिद्धांत है? लंदन सिद्धांत। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट। सागर माथा माउंट एवरेस्ट। वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदय आंदोलन कब हुआ है? कहाँ हुआ है? वंदना शिवा किसके द्वारा शुरू किया? वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदय आंदोलन 1987 किसके द्वारा शुरू किया गया है? वंदना शिवा। वन संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो नवोदय आंदोलन, वंदना शिवा। नेक्स्ट है, सोडा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्रेट। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम आंसर आपका टिक करवा दे रहे हैं। 96 का होगा ए नंबर, 96 का ए नंबर, 97 का 46, 97 का 46, 98 का बी, 98 का बी, 99 का ए, 99 का ए और 100 का डी, 100 का डी। तो ये रहा हमारा सेट 2 पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं। थैंक यू।